बहनों और भाइयों, भारत की सफलता पर, भाजपा की सफलता पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन को अच्छा नहीं लग रहा है। वे सब बौखलाए हुए हैं, गुमराह करने वाले वक्तव्य दे रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। और अब तो हालत ये हो गई है, आप सोचो, मैं फतेहपुर में आया हूं, ये मेरी चौथी सभा है आज की, और समाजवादी पार्टी को सभा करने के लिए कहीं जगह नहीं मिल पा रही है। जनता जनार्दन नहीं आ रही है। जनता जनार्दन करी भैया, आप लोग घर में ठीक हैं, आप बाहर निकलेंगे तो सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। जनता जनार्दन की जनता जनार्दन ही नहीं मिल रही है, और इसीलिए अब वे केवल प्रेस वार्ता तक सीमित हो गए हैं। कल मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अध्यक्षों की प्रेस वार्ता देख रहा था। प्रेस वार्ता में कुछ भी नया नहीं, केवल वही रटी रटाई बात, गरीबी हटा देंगे। अरे पिछले 54 वर्षों से देश इस नारे को सुन रहा है, गरीबी तो हटी नहीं। भारत को धमकी देते हो कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, भारत को धमकी देते हो कि पाकिस्तान के एटम बम है, पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो। अरे कम से कम कुछ तो रहम करो अपने पे। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं है। आपने दिल्ली की सत्ता जिस उद्देश्य से हासिल की थी, याद करिए, आपने कांग्रेस के खिलाफ अन्ना हजारे जी के मिशन को कलंकित किया। अन्ना हजारे जी ने एक पवित्र मिशन चलाया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन पुख्ता किया था, और आज भ्रष्टाचार में लिप्त, देश के पहचान का संकट खड़ी करने वाली, भारत की सुरक्षा पे सेंध लगाने वाली, भारत के विकास को बाधित करने वाली, भारत के अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाली, भारत के नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर करने वाली कांग्रेस को अपने गले का हार बना करके आप उसके पाप में शामिल हो गए हैं। और यही कारण है, देखो, संगति का असर तो पड़ता ही पड़ता है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए तो स्वयं भी लिप्त होते होते जेल की शिक्षों के अंदर चले गए, और जेल के साइड इफेक्ट को मुझ पे थोपने का प्रयास कर रहे हैं। मुझ पे मत थोपिए, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलता हूं कि दिल्ली की जनता बड़ी सुकून से थी, आप फिर बाहर आ गए हैं। आपकी खांसी से दिल्ली की जनता भी खांसते हुए दिखाई दे रही है, हाँफते हुए दिखाई दे रही है। क्या कर दिया है आपने दिल्ली को? अरे आपको स्कूल का मॉडल देखना है तो मोदी मॉडल देखो। अटल आवासीय विद्यालय मोदी जी के मार्गदर्शन में जो यूपी के अंदर बने हुए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 1,36,000 विद्यालयों का जो ऑपरेशन कायाकल्प हुआ है, आकर के कभी यूपी में टहल तो लो, देख तो लो। वैसे विधानसभा चुनाव में अपने भाग्य को आजमा चुके हो। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने मोदी जी का समर्थन किया है, आपके प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवाई है, और आपको कहा है कोई आपके लिए ठिकाना यूपी के अंदर नहीं हो सकता। ये जो चुनाव मैदान में आए हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, इनसे पूछना चाहिए, इनके समय में हमारा ये जो फतेहपुर है, यह बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार भी है। इनसे पूछा जाना चाहिए कि यह क्षेत्र माफियाओं के शिकंजे में क्यों था। यहां खनन माफिया था, यहां खाद्यान्न माफिया था, यहां पे भू माफिया हावी होते थे, यहां पे अराजकता चरम पर थी, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में पड़ी थी, गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, और
व्यापारी से रंगदारी वसूली होती थी। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता क्या कि समाजवादी पार्टी ने नौजवानों के हाथों में तमंचे पकड़वा दिए। बहनों और भाइयों, ये तो भाजपा की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों के हाथों में टैबलेट पकड़वाया है। स्मार्ट यूथ आज उत्तर प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। एक प्रेस वार्ता सुन रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष की। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी इस समय अभी अभी जेल से छूटे हैं, तो जेल का साइड इफेक्ट उनको हो रहा है। साइड इफेक्ट इस रूप में, उनको यह लगता है सत्ता ही उनके लिए सब कुछ हो गई है। उनको यह लगता है कि सत्ता अब उनकी गई तब गई, अब अपनी सत्ता के साथ मुझे जोड़ते हैं। अरे भाई अरविंद जी, मैं तो एक योगी हूं। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। आतंकवाद के हाल तो ये थे, कांग्रेस के समय विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मरते थे, और जब हम संसद में इस मुद्दे को उठाते थे तो कांग्रेस के नेता क्या कहते थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं। और आज बहनों और भाइयों, कितना परिवर्तन हुआ है। आज परिवर्तन कितना हुआ है कि आज आतंकी घटना नहीं घटित होती, लेकिन अगर कहीं भी पटाखा भी जोर से फट जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है, कहता मेरा हाथ नहीं है। देश की धमक कैसे होनी चाहिए, ये नेतृत्व पे निर्भर करता है, वह मोदी जी ने करके दिखाया है।